इस क्लास में बिहार सक्षमता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित 201 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपको बता दें कि आगे जो आपका सक्षमता परीक्षा होने वाला है, इस वीडियो से 18 से 20 प्रश्न आपके एग्जाम में रहने वाला है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिया जाता है। और एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को बिल्कुल रट ही जाइए, क्योंकि सबसे अधिक इस वीडियो से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था कि पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। कितना परसेंट है? 78% है। अगला क्वेश्चन था कि इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन था कि यह ग्रीन हाउस गैस के लिए महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के लिए क्या मानी जाती है? महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि क्या यह वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। तो ठोस अपशिष्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर था ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट था कि मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी। किसने? लैंड स्टीनर। अगला जो क्वेश्चन था, प्याज, आलू और अदरक है, तो ये क्या है? तना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड करने का यंत्र कौन सा है। तो ये है भूकंप सूचक यंत्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो ये बुध ग्रह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कौन सा ऑटोमोबाइल ईंधन पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। तो ये CNG जो है पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। नेक्स्ट था कि महासागरों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट था कि प्लेग एक है, तो प्लेग जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन था कि मिनी माता रोग एक प्रदूषण जनित रोग है जिसका परिणाम है औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट था कि बर्फ़ पर अंडे देने वाला पक्षी कौन सा है। तो वो पेंगुइन है। पेंगुइन बर्फ़ पर अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि खाद्य श्रृंखला में विषैले रसायन की बढ़ती सांद्रता को क्या कहा जाता है। इसे जैवावर्धन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन जो था वो आप कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन था। हमारे पास ऑप्शन नहीं मिला। अगला था कि विद्युत का सुचालक कौन सा है। तो तांबा विद्युत का सुचालक है, ये ऑप्शन था। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन किससे लेपित होती है। तो ये टेफ्लॉन से क्या होती है? लेपित होती है। अगला क्वेश्चन था कि वह अक्रिय गैस जो गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर पाई जाती है। तो हीलियम गैस है। नेक्स्ट था कि बरसात के मौसम में दरवाजे किसके कारण फूल जाते हैं। तो अंत शोषण के कारण। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर के रक्त शरीर के सभी भागों में किसकी आपूर्ति करता है। तो ऑक्सीजन की। नेक्स्ट था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड। मानव शरीर का कौन सा भाग पाचन के दौरान कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये अग्नाशय है। नेक्स्ट था कि बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है। तो कृमि खाद। नेक्स्ट है कि जब कोई जीव अपने सहयोगी साथी के बिना अक्षर को हानि पहुंचाए लाभ उठाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे सहजीवन कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और नेक्स्ट है कि बुखार नियंत्रण में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवा का नाम बताइए। तो वह है पैरासीटामोल। ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न था। अभी फर्स्ट शिफ्ट का कुछ और प्रश्न है जो हमारे पास बाद में आया, और सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन था कि शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। कौन सा है? अशोक चक्र। ये कई शिफ्टों में रिपीट हुआ है इस बार प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? नरेंद्र दत्त। क्या है? नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में भी क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कई शिफ्टों में यह प्रश्न इस बार रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी सदी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी थी कौन? राजगृह। कौन सी थी? राजगृह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का जो पूरा करवाने का काम किया था वो किया था इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। कहाँ भेजा था? तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सम्राट का नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो आपको बता दें कि अशोक महान का नाम क्या था? देवनाम प्रियदर्शी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, तो वह है कौन सा? रिकेट्स। कौन सा रोग है? रिकेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है? तो स्टेप्स है, स्टेपी, जो कान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो डायोड परिशोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न आया था वो देख लीजिए कि प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो वो है वर्षा का जल। कौन सा हो जाएगा? वर्षा का जल। नेक्स्ट है कि यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो ये गैस के आयतन का मापन करता है। कौन? यूडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो ये यकृत है। कौन सा है? यकृत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? ये होती है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। किसके? प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है क्या? जनजातियाँ। क्या है? जनजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो 1919 में घटी थी जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो अमृतसर में घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वो थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदुसार किस संप्रदाय के अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय के क्या था? अनुयायी था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? ये बताया सबसे पहले कोपरनिकस ने। किसने बताया था? कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर का संबंध नृत्य से है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो ये लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा है? तो वह है त्रिभुजाकार। कैसा है? त्रिभुजाकार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? ये दोनों हर्यक वंश के हैं। गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, तो इस गुलबदन बेगम द्वारा क्या लिखी गई? हुमायूं नामा। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी पर प्रदान की थी? तो डुप्ले को। किसे किया था? डुप्ले को। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगभग 16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो ओजोन के परत को पृथ्वी के रक्षा कवच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? उसमें कुल 5 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान का शासक था। कहाँ का था? अफ़गानिस्तान का शासक था। अगला क्वेश्चन था मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो बाजीराव पेशवा की प्रेयसी कौन थी? मस्तानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र है। अगला था कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में क्या है? स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? ये रोम को कहा जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? पारा है। अगला क्वेश्चन था गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। हाइड्रोजन बम किसने बनाया था? तो हाइड्रोजन बम एडवर्ड टेलर ने बनाया था। अगला क्वेश्चन था गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा है हमारा रचना किसकी है? तो ये है श्यामलाल की। किसकी है? श्यामलाल की। अगला क्वेश्चन है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। जहांगीर ने किस खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है कि पुरुषपुर किसकी प्राचीन नाम था? तो पेशावर का नाम प्राचीन नाम क्या था? पुरुषपुर था। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। कि एशिया का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। याद रखिए किसको? चीन को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा एडोल्फ हिटलर ने दिया था। किसने? एडोल्फ हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सौतांत्रिक किस धर्म का संप्रदाय था? तो सौतांत्रिक बौद्ध धर्म का क्या था? संप्रदाय था। अगला क्वेश्चन था किस गुप्त शासक को परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम दी थी? तो आपको बता दें कि चंद्रगुप्त द्वितीय को परम भागवत की उपाधि सबसे पहले दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था एकता व्यवस्था का आरंभ किस शासक ने किया था? तो एकता व्यवस्था का आरंभ इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 को क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन था कि रूस की क्रांति कब आरंभ हुई? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में क्या हुई? आरंभ हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया इंग्लैंड का गृह युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1642 में इंग्लैंड में क्या हो गया था? गृह युद्ध आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो आपको बता दें कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाई थी। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है अशोक चक्र। कौन है? अशोक चक्र। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नेक्स्ट था कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको बता दें कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन था कि बिंबिसार और अजातशत्रु किस वंश के थे? ये दोनों हर्यक वंश के थे। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे। अगला क्वेश्चन था गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है, तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न था कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या है? तो ये बहुत प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन था कि फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, इसका नाम है, ये हो जाएगा उपादान अदायगी। क्या हो जाएगा? उपादान अदायगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब क्या होती है? आय बढ़ती है। अगला प्रश्न था कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वह है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एशिया में मातृ मृत्यु दर किस देश में उच्चतम है? तो बांग्लादेश में मातृ मृत्यु दर क्या है? सबसे हाईएस्ट है। अगला जो प्रश्न था देख लीजिए कि भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के दक्षिणी पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। कौन सा सागर है? अरब सागर। अगला क्वेश्चन था कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। निश्चय कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र कैसा था? तो ये त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन था कि भारत में डाक सुधार सेवा किसके कार्यकाल में शुरू हुआ? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस स्थल से मानव कंकाल के स्थान साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो ये बुरझा होम से। कहाँ से मिला है? बुरझा होम से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि बुर्ज होम किस पाषाण स्थल है? तो नव पाषाण स्थल है। प्लेस ऑफ बिर्च किसे कहा जाता है? तो ये बुर्ज होम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डच व्यापारिक व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो ये कार्टेल पद्धति पर क्या है? आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि तूती ये हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंद का क्या कहा जाता है? तोता कहा जाता है। अगला था किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं की जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ धार में है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? इन्हें गणिका बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गणिका। अगला है पुष्पीय पादपों में नर युग्मक पाए जाते हैं। कहाँ? परागकण में। मंजरी पुष्पक्रम से विकसित होने वाला फल है सोरोसिस। कौन सा फल है? सोरोसिस। अगला क्वेश्चन अथर्ववेद में किन दो संस्थाओं को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में निम्न में से किस महासागर में स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो लेग हीमोग्लोबिन सोयाबीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना है? तो शकरकंद का संग्रह अंग क्या? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। आप अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का लगातार विश्लेषण उसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया। फरगाना का शासक कौन था? तो फरगाना का शासक बाबर था। बाबर भारत में आने से पहले कहाँ का शासक था? फरगाना का था। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न पूछा गया कि अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कालानौर में। अगला जो प्रश्न है वो है
गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किनके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी चढ़वा दिया था। नेक्स्ट है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, वो क्या है? तो आपको बता दें कि वो उंगली है। कौन सी है? उंगली है। अगला प्रश्न पूछा गया, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने में एंजाइम क्या होता है? सहायक होता है। अगला प्रश्न पूछा गया, एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर व वीनर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। तो रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे ने किया था। किसने? विलियम हार्वे ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। तो इसे सीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरा कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी को धमनी कहा जाता है। ये दोनों प्रश्न कल के एग्जाम में पूछा गया था। अगला है, हृदय की धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर क्या होता है? पेसमेकर से देखा जाता है। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी प्रणाली प्रारंभ किया था अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अगला जो प्रश्न है कि तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन अकबर के दरबार में था। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। अगला प्रश्न था, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन था? तो हुमायूंनामा। बाबर किस वंश का शासक था? ये मुगल वंश का शासक था। किस वंश का? मुगल वंश का। 1526 ईस्वी में बाबर ने लोदी वंश के शासक को परास्त कर किस साम्राज्य की नींव डाली? तो मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। इसी समय से मुगल साम्राज्य अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न है कि 1526 में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब कराया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली मुगल प्रशासन में किसने प्रारंभ किया? यह अकबर ने प्रारंभ किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। दीन इलाही मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी? तो ये अकबर ने की थी। किसने की थी? अकबर ने की थी। अगला प्रश्न पूछा गया, भक्ति आंदोलन की स्थापना किसने की? रामानुज। शक संवत की स्थापना किसने की? तो कनिष्क ने की थी। किसने की? कनिष्क ने की। अगला प्रश्न था कि असम में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो असम में जो नृत्य प्रचलित है वो बिहू है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो नौटंकी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो गरबा गुजरात में फेमस है। नेक्स्ट है कि कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? तो यक्षगान कहाँ पे है? कर्नाटक में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, संसार प्रसिद्ध मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया था? इसे दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में क्या किया गया था? रखा गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दारा शिकोह ने। कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? आपको बता दें कि सिक्किम तिब्बती हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से ये सही नहीं था। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर क्या है? निर्मित है। अगला प्रश्न था कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली से प्यार में पड़ गया था? अजातशत्रु अम्रपाली के प्यार में क्या हो गया था? पड़ गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? तो बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो इंडो ग्रीक ने। किसने जारी किया था? इंडो ग्रीक ने। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पिक। लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी पूछा गया था एग्जाम में, ये नारचो है। कौन सा है? नारचो। नेक्स्ट है कि विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? तो अमरकंटक पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है, इसका है पारसनाथ। कौन है? पारसनाथ। अगला प्रश्न है, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है, विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही ये लागू किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स पे। किस पे? वारेन हेस्टिंग्स पे।
अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम जुड़ा हुआ है तो अस्थायी बंदोबस्त से। नेक्स्ट, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई तो 1835 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया तो लॉर्ड एलन बेरो ने दास प्रथा को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभांकर दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे शुभारंभ के दौरान, लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। अगला प्रश्न है, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया तो एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। कहाँ से, ब्रिटेन के। अगला क्वेश्चन, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया तो मौलिक अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है कि आपातकाल का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है कि हृदय की रचना तथा रुधिर कार्यविधि के अध्ययन को क्या कहते थे, इसे कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजी कहा जाता है। रासायनिक यौगिकों से कैंसर का उपचार करने के अध्ययन को क्या कहते थे, इसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन को क्या कहते हैं तो इसे कैलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैलोलॉजी। अगला प्रश्न है कि जीव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसे इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी। अगला जो कुछ प्रश्न पूछा गया, जो मापन से पास्कल का किसका मात्रक है तो पास्कल ताप का मात्रक, केल्विन किसका मात्रक है तो केल्विन आपको बता दे कि ताप का मात्रक है। इसमें कुछ प्रश्न कल के भी है, आज के भी है। जूल किसका मात्रक है तो कार्य और ऊर्जा का, वाट किसका मात्रक है तो ये है शक्ति का, ओम किसका मात्रक है ये प्रतिरोध का। ये सभी प्रश्न कल और आज के एग्जाम में पूछे गए। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है, ये कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। नेक्स्ट है, इत्माउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था, ये नूरजहाँ ने बनवाया था। किसने बनवाया था, नूरजहाँ ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था तो अशोक ने कराया था। किसने, अशोक ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई, 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है तो ये अथर्ववेद में है। किसमें है, अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, जीपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये बौद्धों से संबंधित है। किससे, बौद्धों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई, इस सामवेद में की गई थी। कहाँ, सामवेद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं तो रोनू मजुमदार। कौन जाने जाते हैं, रोनू मजुमदार। अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है तो बिहार से है। किस राज्य से है, बिहार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ये जहांगीर के शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नील नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो काहिरा जो मिस्र में स्थित है। स्वान नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया। ये भी पूछा गया कल के क्वेश्चन। और आज के एग्जाम में ये पूछा गया कि आराकाब नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो टोक्यो जापान। डार्लिंग नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो ये बसा है सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है तो कराची पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, खून का धक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया रोग में खून का धक्का नहीं जमता है। प्रोटीन किससे पचते हैं तो प्रोटीन प्रोटीएज से पचते हैं। विटामिन बी का अन्य नाम है राइबोफ्लोबिन। विटामिन ए प्रचुर होता है तो विटामिन ए प्रचुर होता है गाजर में। आरएच फैक्टर संबंधित ये रक्त से रिलेटेड है, रक्त को शुद्ध करता है कौन है तो किडनी रक्त को क्या करता है, शुद्ध करता है। अगला प्रश्न है कि रक्तचाप नियंत्रण होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस द्वारा शुद्ध किया जाता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है, ये पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। नेक्स्ट है कि मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक किडनी में। नेक्स्ट है कि ब्रिक का भार होता है तो ब्रिक का भार होता है 150 ग्राम। क्या होता है, 150 ग्राम। मुख से निकली लार पाचन करती है तो मंड स्टार्च का। विटामिन ई विशेष का किसके लिए महत्वपूर्ण है तो विटामिन ई महत्वपूर्ण है लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है तो अरक्तता क्या हो जाता है, अरक्तता। हरित क्रांति किससे संबंधित है तो हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न से।
अगला जो प्रश्न था, श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। आज के एग्जाम में ये पूछा गया। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से, ये कल के एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। ये ज्वारीय वन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये एन एम राय था। कौन था? एम एन राय। अगला प्रश्न है कि कौन संगमकालीन व्यापार रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो तोल्काप्पियन। कौन? तोल्काप्पियम। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। भाग 9 के क में कितने अनुच्छेद हैं। इसमें कुल 19 अनुच्छेद हैं। संसारिक दुखों से मुक्ति पाने हेतु बुद्ध ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। तो ये अष्टांगिक मार्ग को अपनाने का। किस मार्ग को? अष्टांगिक मार्ग को। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है। तो ये नागपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविभास सूत्र की रचना किसने की। तो बसुमित्र ने। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई। ये की गई 1986 में। सर्वप्रथम किसने डायोड बल्ब का निर्माण किया। तो जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। किसने? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मति की और ध्यान दिया। तो लॉर्ड कर्जन ने। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दर्शाया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय न्याय अकादमी कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें कि ये भोपाल में स्थित है। संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है। तो निश्चेतक। किसका? निश्चेतक का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में रेल परिवहन का सबसे बड़ा जाल है। तो उत्तर प्रदेश में रेल परिवहन का